मेडिकल कॉलेज कोलकाता के इमरजेंसी वार्ड से एक सूचना प्रसारित की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके सीनियर डॉक्टर यहां पर पहुंचे। दरअसल पुलिस वाले 3 महिलाओं को लेकर आए थे। 3 महिलाएं ऐसी थीं जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, खून से लथपथ थीं, और इसी बीच में जैसे ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है तो पहले तो जो पुलिस वाले थे वो ये समझ रहे थे कि ये मर चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही उनकी नब्ज को टटोलना शुरू किया तो उनमें से 2 जिंदा थीं और एक मर चुकी थी। इसी बीच में जो महिला डॉक्टर होती है, सीनियर ऑफिसर होते हैं, वह मौके पर आकर पहुंचते हैं और आने के बाद देखते हैं तो इलाज शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसे ही 3 महिलाओं की स्थिति थी, उसे देखने के बाद उनकी खुद की भी हालत खराब थी। इसी बीच में ही देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार इस महिला के करने का क्या कारण है। उसकी बॉडी को चेक किया जा रहा था। इसी बीच में महिला डॉक्टर की नज़र जो मृत महिला थी उसके प्राइवेट पार्ट पर पहुंच जाती है, और जैसे ही उसे प्राइवेट पार्ट को देखा जाता है तो कोई ऐसी वस्तु थी जो बाहर निकल रही थी। इसी बीच में उसे महिला डॉक्टर ने जो वस्तु को देखने की कोशिश की तो देखते ही वह बेहोश होती हैं और वह जमीन पर गिर जाती हैं। और जैसे ही वह महिला डॉक्टर बेहोश होती हैं तो बाकी जितने भी लोग थे, चाहे पुलिस वाले हों या फिर अन्य डॉक्टर, वो समझ नहीं पाए कि आखिरकार क्या बात है। अब जो महिला डॉक्टर बेहोश हो गई उसको भी होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। उसे होश में लाया जाता है और जैसे ही होश में वह डॉक्टर आती हैं तो वह जोर जोर से रोने लगती हैं। दरअसल उन्होंने 1 सेकंड में कहा कि उनके साथ बहुत भयानक घटना हुई है और इसके प्राइवेट पार्ट में एक टॉर्च है जो अटकी हुई है। सबके सामने वह टॉर्च निकाल दी जाती है और वह रोते रोते महिला डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। दरअसल कहानी इस इमरजेंसी वार्ड से बाहर जरूर पहुंचती है, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं, बल्कि लोग ही आपस में एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक ही बात कहकर मीडिया वालों को पूरी तरह से शांत कर दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि बच्चा चोरी के इन पर आरोप लगे थे और शायद लोगों ने यह समझ लिया कि यह बच्चा चुराने के लिए आए हैं, इसलिए भीड़ ने पीट दिया और बलात्कार जैसी एक बड़ी घटना दबाकर इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। कहानी सुनाने के बाद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। इस कहानी की गूंज अखबार हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी जगह हो, वहां पर आपको काम ही देखने को कम ही सुनने को मिलेगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जिसे पहले कभी कोलकाता के नाम से जाना जाता था। 30 मई 1990 की है। दरअसल गोसावा के क्षेत्र में 3 महिला डॉक्टर होती हैं जो सीनियर ऑफिसर होते हैं। इसमें से एक का नाम अनीता दीवान होता है जो उप जिला विस्तार मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल, साथ ही उमा घोष होती हैं, स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ अधिकारी होती हैं। साथ ही दिल्ली की यूनिसेफ साई रेनू घोष होती हैं और उनको एक मारुति वैन में इधर उधर घुमाया जा रहा था। तो उनके साथ एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर का नाम अवनी नायक था। 30 मई 1990 को गोसावा के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाकों में, चाहे वह स्वास्थ्य की जानकारी हो या फिर शिक्षा की जानकारी हो या किसी को दवाइयां देनी हो, यह तीनों महिला डॉक्टर यही काम कर रही थीं। इसके बाद जब दोपहर हो जाती है तो वह कहती हैं कि ठीक है, अब कोलकाता चलते हैं। कोलकाता जाने के लिए जब उन्होंने गोसावा से कोलकाता का मार्ग पकड़ा, दरअसल उस दौर में मार्ग अच्छा नहीं हुआ करता था, और जैसे ही वह पूर्वी महानगर मेट्रोपोलिन बाईपास पर पहुंचते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है बनताला। दरअसल यह बताया जाता है कि कोलकाता से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यह है। जैसे आज की तारीख में अगर हम गूगल मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करें, जैसे ही बनताला के पास ही है तो वन का कुछ लोग पीछा कर रहे थे। उनके पास स्कूटर वगैरह बताई जा रही थी। साल 1990 की बात है। 30 मई की शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसी बीच में जो ड्राइवर होता है वह तीनों महिला डॉक्टर से कहता है कि मैडम कोई पीछा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गाड़ी थोड़ा तेज भाग लूं। वो कहती हैं कि रास्ता खराब है, थोड़ा संभल के चलना। उन्होंने कहा कि मैडम रास्ता भी खराब है, साथ ही रात भी हो जाएगी, इसलिए हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है क्योंकि यह इलाका ज्यादा सही नहीं है।
इतना डेवलप इलाका नहीं है। जैसे ड्राइवर बात समझने की कोशिश कर रहा था। स्कूटर एकदम करीब आया। उसने रुकवाने के लिए इशारे भी किए। तभी ड्राइवर समझ जाता है कि हाँ, शायद रुकना उचित नहीं है, और उसने अपनी वैन को भगाना शुरू किया। जैसे ही शुरू किया, वह कुछ ही दूर चली थी, मुश्किल से 400 से 500 मीटर के आसपास। तभी वह अनियंत्रित हो जाती है और पलट जाती है। अभी 4-5 लोग थे जो पीछा कर रहे थे। इसी बीच में कुछ ही वक्त के बाद लगभग 10 से 12 लोग और पहुंच जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि कुल मिलाकर 17 लोग थे। 17 में से जो 6 की संख्या थी वह तो बालिग थे, और बाकी जो 11 होते हैं वह नाबालिग होते हैं। उन सभी में इतना गुस्सा था कि आखिरकार ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वह भागने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलटी हुई थी। पलटी हुई गाड़ी के अंदर से ड्राइवर को खींचकर निकाला जाता है, जिसका नाम अवनी नायक होता है। उसे रो रहा था, बिलख रहा था, लेकिन उन 17 लोगों पर उसकी रोने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जबकि 3 महिलाएं जो अधिकारी होती हैं, डॉक्टर होती हैं, वह अंदर बंद थीं और बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह भी रो रही थीं, कह रही थीं कि हमें बचाओ, हम यहाँ पर दबे हुए हैं। इसी बीच में ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है, उसे पीटा जाता है, और पीटते पीटते किसी ने एक भारी वस्तु उठाई और उसे ड्राइवर के प्राइवेट पार्ट पर एक के बाद एक मारना शुरू कर दिया। वह धारदार हथियार हो या कुछ और चीज, वह लगातार ड्राइवर पर हमला कर रहे थे, और ड्राइवर अपने आप को बचाने की लगातार अपील कर रहा था। जब ड्राइवर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तभी उन 17 लोगों में से जो पहली टीम आई थी 4-5 लोगों की, उन 4-5 लोगों ने पहले एक महिला को निकाला, और जो दूसरी टीम आई थी उन्होंने बाकी 2 महिलाओं को निकाला, और महिलाओं के निकलने के बाद तुरंत उस गाड़ी में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद पहली टीम भी जंगल की तरफ जाती है, उसे महिला को लेकर। दूसरी टीम भी दोनों महिलाओं को लेकर जंगल की तरफ जाती है, और धान के खेत में ले जाकर बारी बारी से सब उनके साथ बलात्कार करते हैं, और तब तक जब तक उनका मन नहीं भर जाता। उसमें 11 नाबालिग होते हैं, 6 बालिग होते हैं, और जब तक उनका मन कर रहा था तब तक उन्होंने उनके साथ किया। इसी बीच में एक जो महिला होती है, जिसका नाम अनीता दीवान होता है, डॉक्टर अनीता दीवान ने लगातार विरोध किया, अंतिम समय तक विरोध किया, और जैसे वह विरोध कर रही थीं, तो बाकी लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, पीट रहे थे। जो भी सामान आ रहा था, चाहे वह भारी वस्तु हो, चाहे वह धारदार हथियार हो, और यहाँ तक हद हो जाती है जब उनमें से किसी ने उस महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट के अंदर एक टॉर्च को पूरी तरह घुसेड़ दिया। अब इसी बीच में उसकी चीख भी निकल रही थी, लेकिन चीखों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, और जब उनका मन भर जाता है वह चले जाते हैं। किसी राहगीर को उन चीखों की आवाज पहुंचती है, वह राहगीर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और नजदीकी पुलिस स्टेशन से 11:40 के आसपास पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस उसे ड्राइवर को, साथ ही ये तीनों महिलाएं जो होती हैं, उनको ले जाने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये 2 मर चुकी हैं, यानी कि तीनों को ही पुलिस वालों ने मृत घोषित कर दिया था, और उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में लाया जाता है। वहां पर जो एडमिट कराया जाता है, तब सूचना दी जाती है। उसके बाद फिर चाहे महिला डॉक्टर हो, सीनियर अधिकारी हो, मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो इसमें उमा घोष और दूसरी रेणु घोष हैं, उनकी तो सांसें चल रही थीं, जैसे कि वह जीने की कोशिश कर रही हों, और अनीता दीवान की मौत हो चुकी थी। अनीता दीवान के प्राइवेट पार्ट को देखा गया क्योंकि उसमें से कुछ सामान बाहर निकल रहा था, तो महिला डॉक्टर जब नजर पहुंचती है तो उसे निकालते वक्त वह बेहोश हो जाती हैं। वह रोते रोते कहानी बयां कर रही थीं कि उनके साथ कितना भयानक हुआ है। उनके साथ कई लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया है। लेकिन जब कहानी और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मीडिया वालों की अहमद थी। जैसे ही सूचना दी जाती है, मीडिया वालों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह इस घटना के बारे में कुछ कहे, क्योंकि इसके बारे में पुलिस ने पहले से शायद ऊपर से आदेश रहा होगा। वैसे पुलिस वालों ने बोल दिया होगा। पुलिस वालों ने कहा कि इन तीनों महिला डॉक्टर को और ड्राइवर को बच्चा चोर समझ लिया गया था, और इसलिए ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। मीडिया तक बात पहुंचती है, लेकिन मीडिया ने यह भी शायद आपने उसमें अखबार में छापने की जरूरत नहीं समझी कि हाँ,
इन्हें बच्चा चोर समझकर ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जबकि वह महिला डॉक्टर होती हैं और वह बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही थीं। वह बाकी लोगों को कुछ दवाइयाँ वितरित करती थीं। इसके लिए उनकी टीम बनी हुई थी। उन्होंने कुछ ऐसी हालत वहां पर देखी थी, चाहे वह शिक्षा के स्तर की बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य के स्तर की बात हो, ग्रामीणों में अवेयरनेस थी ही नहीं। इन महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता था कि लोग इन्हें चढ़ते भी थे। और एक विशेष पार्टी के कुछ लोग होते हैं, वह विशेष पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उस ड्राइवर को भी अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन ड्राइवर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसका इलाज चलता रहा और उसे यहाँ से उपचार के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जब उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है तो वहां पर उसकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। बताया जाता है कि 4 जून 1990 को उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर पर लगभग 43 घाव थे, जो धारदार हथियार से थे, जो भारी वस्तुओं से उसे पर हमला किया गया था। और उसकी कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाकी जो 2 डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टरों का इलाज हुआ, वह ठीक हो जाते हैं। लेकिन शायद किसी ने जानने की, समझने की यह कोशिश नहीं की कि वह कहाँ गईं। किसी मीडिया ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से प्रकाशित करने की कोशिश नहीं की। और जिन्होंने कोशिश की तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बात कहकर लोगों को पूरी तरह से शांत कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन महिलाओं को, जो कि डॉक्टर होती हैं, इन्हें बच्चा चोर समझ लिया गया था, इसलिए उन पर हमला किया गया था। हालांकि कुछ साल बीतने के बाद लगभग 2023 या 2024 के आसपास इस विषय पर एक फिल्म बन रही है और शायद फिल्म जल्दी रिलीज भी होने वाली है, जिसका नाम है द रेड पाइल्स। अब वह पता नहीं कब रिलीज होगी। उस फिल्म के माध्यम से बाकी लोगों ने काम किया था। उस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उन 17 लोगों ने उन 3 महिला डॉक्टर के साथ क्या किया था। हालांकि जब लगातार प्रेशर बना, लोगों ने प्रदर्शन भी किया, तब सरकार सचेत हुई और इसमें कुछ सजा सुनाई जाती है। जो 11 नाबालिग होते हैं उनको तो बरी कर दिया जाता है, या फिर जो भी सजा दी जाती है, सजा देने के बाद उनको बरी कर दिया जाता है। बाकी 6 लोग बचते हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस कहानी के बारे में ज्यादा डिटेल इसलिए भी नहीं मिल पाई क्योंकि मीडिया ने इस मामले को रिकॉर्ड नहीं किया था। इसके ऊपर कोई कहानी नहीं बनाई थी, इसके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं किया गया था। मैंने अपने माध्यम से जो भी जानकारी जुटा सकता था, जो भी एक तथ्य को उठा सकता था, उन तथ्यों को उठाकर आप लोगों के पास लाया हूं, जो भी फिलहाल सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर, वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। और इससे ज्यादा की जानकारी अगर आपको जाननी है तो शायद एक फिल्म जो आएगी, उस फिल्म को आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार उसमें क्या हुआ है। अब यह तो नहीं कह सकते कि इसमें पुलिस वाले सच बोल रहे थे या फिर जो डॉक्टरों ने अपनी आंखों से देखा और जो बात बाहर निकाल कर आई थी वह सच्ची थी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।